तो हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12, जिसमें पढ़ना होता है हम लोगों को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ना होता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस चैप्टर का एक और वीडियो मैंने बना दिया है पहले, जिसमें परिचय है हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा, तभी आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड। होता क्या है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, पहले समझते हैं। फिर बाद में फॉर्मूले हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई वगैरह जो भी है यहाँ पे वो हम लिखेंगे। ठीक है, देखिए वृत्त क्या होता है आपने पता है यहाँ पे कि एक बिंदु या फिर केंद्र समझ लीजिए, वहाँ से एक आर लंबाई के त्रिज्या जो होता है उसके द्वारा 360 डिग्री घुमाने पर जो आकृति बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बना वृत्त, ये इसका त्रिज्या है, इसका परिधि है। ठीक है, इसमें अब आप त्रिज्याखंड और वृत्तखंड को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज होंगे, होता क्या। देखिए त्रिज्याखंड ही वो खंड होता है जो त्रिज्या के द्वारा खंडित किया जाता है वृत्त को, जैसे कि एक त्रिज्या। ठीक है, और दूसरा एक मैंने यहाँ से यहाँ तक अगर दूसरा त्रिज्या ले लिया तो आपको दिख रहा होगा कि एक अलग ये वृत्त में से ये एक दूसरा भाग हम लोग को मिल चुका है, ये वाला छोटा वाला भाग। ठीक है, तो इसी भाग को हम त्रिज्याखंड बोलते हैं। ठीक है, और वृत्तखंड क्या होता है ये भी बताता हूँ। ये देखो, ये हमारा वृत्त है, वृत्त का खंड। ठीक है, तो वृत्त का खंड कर दो भाई, ये हमारा वृत्तखंड हो गया। ये हमारा दो भाग में बट गया तो हमारा वृत्तखंड हो गया, और ये त्रिज्या के द्वारा बटा है तो ये त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग व्यास बोलते हैं, छोटा सा व्यास है ये, तो उसके द्वारा हो गया ये। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि त्रिज्याखंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है। ठीक है, अब इनसे संबंधित फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है। और एक बात कि इसमें दो त्रिज्याखंड होता है, यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा होगा, एक त्रिज्याखंड है और एक दीर्घ त्रिज्याखंड है, एक लघु वृत्तखंड है, एक दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, देखिए इस वृत्त का जब खंडन किया जाता है तो एक छोटा सा भाग बना है यहाँ पे और एक बड़ा सा भाग बना है, तो छोटे वाले को लघु वृत्तखंड कहते हैं और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, दोनों वृत्त का ही भाग है ना, बट एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है, वैसे ही इस वाले भाग को, इस छोटे वाले भाग को हम सिर्फ त्रिज्याखंड कहते हैं या फिर लघु त्रिज्याखंड कहते हैं। ठीक है, और इस बड़े वाले भाग को, ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इस वाले भाग को हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं सब। देखिए आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और पता है उसमें मल्टीप्लाई कितना से करना है आपको, थीटा अपॉन 360। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई ये जो क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं यहाँ से इस छोटे वाले भाग का, वो इस थीटा यानी कि इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है। जितना ये एंगल रहेगा उतना ही ना उसका क्षेत्रफल आएगा, इसलिए हमने थीटा अपॉन 360 से इसमें मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हम ज्ञात करेंगे चाप की लंबाई। चाप क्या होता है, ये वाला चाप। ठीक है, इसको चाप बोलते हैं ये। ठीक है, परिधि का टुकड़ा समझ लीजिए एक तरह से। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, और ज्ञात कितना करना हम लोग को, सिर्फ इतना ही, छोटा वाला भाग जितना ये एंगल होगा तो एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी थीटा अपॉन 360। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला है। देखिए ये पाई आर स्क्वायर है, 2 पाई आर है, नॉर्मल फॉर्मूला है, बस उसमें एंगल से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। बात समझ में आया आपको? हाँ ठीक है, चलिए अब देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड यानी देखिए ये हमारा लघु छोटा वाला वृत्तखंड है, ये वाला। यहाँ से अगर मैं इनको मिला दूँ तो ये हमारा जो बन रहा है पूरा, अब ये स्ट्रक्चर यहाँ से मैं नामकरण कर देता हूँ ओ ए बी सी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ओ ए बी सी, ये पूरा जो भाग बन रहा है ये त्रिज्याखंड की तरह दिख रहा है। अगर बीच वाला लाइन ए सी लाइन जो है नहीं रहता त्रिज्याखंड की तरह दिखता। बात सही है? ठीक है, तो इस वृत्तखंड का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है, वृत्तखंड का छोटे वाला यानी ए सी बी का, तो हम क्या करेंगे कि जो त्रिज्याखंड है ये ओ ए बी सी, तो लिखेंगे थीटा अपॉन 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। ये पूरे का क्षेत्रफल हो गया, इसमें से घटाना पड़ेगा क्या, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ओ ए सी का, यानी
ट्रायंगल ओ ए सी का क्षेत्रफल। बात समझ में आया? इस ट्रायंगल ओ ए सी का क्षेत्रफल घटा देंगे बड़े वाले में से तो ये मिल जाएगा हम लोग को ए सी बी का क्षेत्रफल। ओके, तो ये रहा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? दीर्घ वृत्तखंड मतलब क्या? ये पूरा वाला, पूरा वाला। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे हम क्या? ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब ऐसे मैंने भाषा में लिखा है, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख लीजिएगा। पाई आर स्क्वायर होता है ये वृत्त का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि ये होता है। आपको ये पता चल गया? ये वाला पूरा लिखना पड़ेगा फिर से यहाँ पे, ये वाला भाग यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला भाग मैं ना लिख करके सिंपली यहाँ पे यही लिख देता हूँ, लघु वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, जो कि आपको पहले निकालना पड़ेगा। ओके, तभी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिलेगा। अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? वैसे ही सिंपल बात है, पाई आर स्क्वायर, यानी पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे पूरा ये वृत्त है हमारा, पूरा का क्षेत्रफल निकल गया, उसमें से छोटा वाला घटा देंगे तो बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो वैसे ही पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, बट इसमें क्या है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है हमारे पास? थीटा अपॉन 360 क्रॉस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्षेत्रफल इसका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला बना, ये बना फार्मूला एक। ठीक है, ये बना, ये बना। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 फार्मूले बने, 5। ठीक है, तो इस 5 फार्मूले को आपको याद करके रखना है, और जितने भी वृत्त त्रिज्याखंड और वृत्तखंड से क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन होंगे वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12.2 का। ठीक है, 12.2 प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसको सॉल्व कर पाए। ओके, चलिए। सो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें कहा जा रहा है, एक्सरसाइज 12.2 का है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका कोण 60 डिग्री है। तो मान लेते हैं ये सर्कल है, गोला है। ठीक है, इसके अंदर एक केंद्र है, यहाँ से इस 2 त्रिज्या के हिसाब से मतलब सहायता से ये एक त्रिज्याखंड बना है, जिसमें त्रिज्या कहा जा रहा है 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और कोण कहा जा रहा है 60 डिग्री है। तो ये जो एंगल हम लोग का बना है ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, यानी कि हल लिखते हैं, लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 60 डिग्री, तो 60 अपॉन 360 क्रॉस पाई का वैल्यू 22/7 होता है, और आर स्क्वायर यानी कि 6 है हमारे पास। तो 6 है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 36 लिख देंगे सीधा। 6 का स्क्वायर कितना, तो 36 होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, इस 36 ऊपर है और ये 36 नीचे, खत्म हो गया। बचा हमारा क्या, 6 क्रॉस 22/7। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 पाई। ठीक है, ये भी आंसर हो जाएगा 6 पाई। हम लोग का क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और डिवाइड करिएगा तो भी आंसर हम लोग का आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसको अगर गुना करूं तो हो जाएगा हमारे पास 6 दूना 12 और 13, 132/7, और यहाँ से हम इसको जब डिवाइड करेंगे पूरा अच्छे तरीके से तो 7 एकम 7 बचेगा हमारे पास 6 62, 56, 4 6 फिर 60, इतना आएगा हमारा कुछ आंसर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें कहा जा रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए ये हमारा वृत्त है, इसका 4 भागों में बांट देते हैं। यहाँ से ये केंद्रक है हमारा। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब होता है कि 4 अंश में से एक अंश, यानी कि 4 भाग में हम बांटा तो एक भाग का हम यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, किसी भाग का एक। ठीक है,
तो मान लेते हैं ये वाला भाग ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका एंगल कितना हो जाएगा थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 को जब हम 4 भाग में बांटेंगे तो एक कोण हमारा कितना आएगा 90 का आएगा, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया यहाँ से। अब कह रहा है कि इसका परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर है, परिधि पूरा क्या है 22 सेंटीमीटर। ठीक, कोई बात नहीं, तो लिख लेते हैं हम सॉल्यूशन। यहाँ से हम इसका त्रिज्या पहले निकालेंगे, ये वाला त्रिज्या, ठीक है, और फिर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे एक का। लिखेंगे त्रिज्या, या फिर त्रिज्या नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं परिधि इक्वल टू, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। और परिधि का मान कितना दिया है 22 सेंटीमीटर, तो 22 इक्वल टू 2 पाई आर, यहाँ से 11 हो जाएगा पाई आर। तो आर का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे 11 बटा पाई आ गया हमारे पास आर का वैल्यू। ओके, ठीक है, चलो। तो अब हम क्या करेंगे आगे, अब हम ज्ञात करेंगे इसका क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दिक्कत क्या है कि इसमें त्रिज्या खंड हम नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया वृत्त के चतुर्थांश, तो त्रिज्या खंड की जगह पे आप लोग क्या लिख सकते हैं, वृत्त के चतुर्थांश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, अभी मैंने बताया यहाँ पे, और 360 नीचे। पाई का वैल्यू हम ऐसे ही रखते हैं, और आर हमारा यहाँ पे आ गया 11 अपॉन पाई, यानी कि 11 अपॉन पाई क्रॉस 11 अपॉन पाई। मैंने 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि स्क्वायर है, तो एक बार और 2 बार लिखेंगे तो स्क्वायर उसका मतलब होता है, ठीक है। चलिए यहाँ से पाई एक ख़त्म हो गया, ये नीचे आ जाएगा 4, और ऊपर हमारा 11 में मल्टीप्लिकेशन होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास। या फिर एक काम करते हैं, नीचे वाला जो पाई है उससे हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। पहले देख लीजिए यहाँ पे 1/4 यहाँ पे बचा, यहाँ पे 11 अपॉन 22/7, 7 नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, और फिर यहाँ पे ये हमारा 11 बचा है, ठीक है। ऊपर 2 11 बचे हैं, और नीचे पाई बचा था, तो पाई को मैंने 22/7 लिखा, तो 7 हमारा ऊपर चला गया नीचे से, ठीक है। तो यहाँ से 11 दूना का 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 77, और यहाँ पे 4 2 जा 8, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आंसर आ चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमारा क्षेत्रफल आ रहा है एक त्रिज्या खंड का, ठीक है। मतलब जैसे मान के चलिए हम इसका ओ ए बी नाम रखते, तो ओ ए बी जो हमारा त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल आएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको आगे भी सॉल्व करना है तो इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं अब। तो यहाँ पे हमारे पास प्रश्न नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है। तो मान के चलिए ये हमारा घड़ी है, गोल सा घड़ी होता है, ठीक है, और ये हमारा जो मिनट का सुई बोल रहा है वो है, ठीक है। ये 5 मिनट चलेगी, तो ये इस तरह चलती है क्लॉकवाइज, तो नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पे एक एंगल बनाएगी, ठीक है। और मान लेते हैं कि 5 मिनट में इसने यहाँ तक चला है, ठीक है। मान लेते हैं, वैसे इतना नहीं चलेगी, बट 5 मिनट में यहाँ तक चला है, ठीक है। एंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, नहीं दिया है एंगल यहाँ पे, ठीक है, वो हमें ज्ञात करना है। बाकी यहाँ पे त्रिज्या दे दिया है 14, यानी कि सुई का लंबाई दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो एंगल हमको पहले पता करना है, तो एंगल पता करेंगे हम। आपको एक तथ्य याद रखना है कि घड़ी के 1 मिनट जो होता है ना, 1 मिनट, उसमें 6 डिग्री का हमको बनता है एंगल, ठीक है। 6 डिग्री का एंगल क्यों बनता है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये पूरा जो एक चक्कर लगाने पर, एक गोल लगाने पर कितना डिग्री का कोण बनता है 360 डिग्री का, ठीक है। और घड़ी में कुल कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। यहाँ से जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो 6 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। लिखेंगे चूंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, इसलिए 5 मिनट में 5 क्रॉस 6 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो कोण यहाँ से हमको मिल गया, ठीक है। कोण मिल गया तो इसका त्रिज्या हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और एक बार मैं बात बता रहा हूँ कि त्रिज्या खंड का जगह पे आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया आप वही लिखिएगा, ठीक है। तो मैं ही लिख देता हूँ इस बार। देखिए, इसमें पूछा है घड़ी की सुई के मिनट की सुई जिसकी लंबाई इतना है, इस सुई द्वारा 5 मिनट से रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड का जगह पे लिखेंगे
सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब त्रिज्याखंड के जगह पे हम इतना लिखेंगे, सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होगा 30/360, ठीक है, क्रॉस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 14, तो 14 क्रॉस 14, आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस से क्रॉस खत्म, 12 3 36, पाई का वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, और ये 14 14 है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा, 2 से क्रॉस किया हमने। देखिए यहाँ पे हमारा आएगा फिर से 1/6 क्रॉस 22/7 रख लेते हैं पाई का वैल्यू, क्रॉस 7 क्रॉस यहाँ पे 14, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 7 दूना का 14, 7 दूना 14 15 और नीचे 3, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर मैंने कहाँ से लिखा, चूँकि ये दूरी हमें सेंटीमीटर में दिया गया है और क्षेत्रफल क्या होता है स्क्वायर के फॉर्म में होता है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है प्रश्न नंबर 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करते हैं फिर। तो हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें कहा जा रहा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले फिगर बना लेते हैं, जिसमें मान के चलिए कि ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है और एक जीवा है, मान के चलते हैं कि ये हमारा जीवा है। ठीक है, ए बी मान लेते हैं। ठीक है, ये जीवा, और यहाँ से त्रिज्या जब मैच करते हैं तो यहाँ पे क्या एंगल बनता है हमारा 90 डिग्री का। ठीक है, ये प्रश्न में कहा जा रहा है, इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये 10 है, ये भी 10 है। ओके, अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कहा जा रहा है संगत लघु वृत्तखंड, यानी कि ए बी, यहाँ पे हम सी लिख लेते हैं, तो ए बी और सी, ये छोटा वाला जो है इसका हम लोग को निकालना है क्या, तो क्षेत्रफल। तो आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो जो हमारा ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ ट्रायंगल क्या है हमारा समकोण ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन करते हैं फिर, यहाँ पे बहुत आसान है वैसे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, कौन सा इसमें ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार क्या हमारे पास 10 और ऊंचाई कितना है 10, तो 10 गुने 10 यानी कि 100/2, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया ओ ए बी का। ठीक है, अब देखते हैं हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री है, और 360 यहाँ पर रख लेंगे, पाई का वैल्यू रख देते हैं इस पर 22/7, सॉरी 22/7, चलो 22/7 रखते हैं, क्योंकि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग निकाल रहे हैं। दूसरे नंबर के लिए प्रश्न में 3.14 दिया गया है, तो उसमें हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 22/7 क्रॉस आर स्क्वायर, आर हमारा कितना दिया 10, तो 10 क्रॉस 10 22, यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर यहाँ से अगर हम करें तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2, यहाँ पे 5, ये ख़त्म। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है 22 क्रॉस 25 नीचे 7, ये आंसर आ रहा है हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। ठीक है, तो हमें अब करना क्या है, कुछ नहीं, बस हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ए बी सी का। तो हम क्या करेंगे ओ ए सी बी, यानी पूरे क्षेत्रफल में से अगर ओ ए बी यानी सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमको ये छोटा वाला वृत्त का मिल जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस हम यहाँ पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पे होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल, उल्टा मैंने लिख दिया था शायद, ओ ए बी है, इसमें से घटाएंगे त्रिज्याखंड में से। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, यहाँ पे कितना है, अब एक गुना कर लेते हैं इसमें, 25 दूना 50 और 25 दूना 50, ठीक है, और इसमें 550/7 आ जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 550/7, घटाएंगे हम इसमें से क्या 50, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा वृत्तखंड का, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करते हैं हम लोग, तो 550 में से हम 350 घटाएंगे और नीचे 7, तो घटाने के बाद हमारा आंसर जो आएगा उसको हम यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान लेंगे। ओके, तो माइनस करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो 002 और नीचे 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा है वो हमारा है यहाँ पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये हमारा इसका आ गया। अब हम निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे ये अब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है कि हमको इसमें पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना था, ठीक है। तो हम यहाँ पे दीर्घ त्रिज्याखंड है क्या, पहले देख लीजिए, ये बड़ा वाला ए, और मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग ओ डैश लगा लेते हैं, तो ए ओ डैश बी का क्षेत्रफल ये बड़ा वाला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल घटाव लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस में लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल देख लेते हैं। लघु त्रिज्याखंड ये हमारा है, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर तो हम उतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो देखिए ये 22/7 को हम पाई रहने देते हैं, तो बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास 5 5 या 25 पाई, तो ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 25 पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू हमको 3.14 यूज करना है, और यहाँ पे 22/7 हमने यूज किया, तो हम ये वाला आंसर यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले यहाँ पे हम लोग, तो हमको जो आंसर होगा मिलेगा, पाई दोनों में कॉमन है तो पाई कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस 25 बचा, तो आर स्क्वायर कितना दिया गया है, आर हम लोग के पास है 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 में से हम 25 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 - 25 पाई, सो पाई इक्वल टू पाई इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास 75, और पाई का वैल्यू कितना दिया गया है हमारे पास 3.14 क्रॉस 75, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ओके, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपके लिए, 3.14 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 70 और 15, और यहाँ पे क्रॉस करेंगे 98 और यहाँ पे 0 5 5 और 3 2, यानी कि 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 4 खत्म होता है, जिसमें हम लोग को 3 मतलब 2 मान निकालने थे। पहला ये वाला हम लोगों का 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल था, और फिर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना था जो कि हमने यहाँ पे ये निकाला है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। ऑल राइट, हमारे पास यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है, जिसमें कहा जा रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करें। निम्नलिखित में चाप का लंबाई है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो करते हैं ज्ञात। मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है और ये हमारा जीवा है। ये यहाँ से त्रिज्या जब हम मैच करते हैं तो यहाँ पे एंगल बनता है हमारा 60 डिग्री का, ठीक है। ये O मान लेते हैं, इसको A, इसको B और इसको C, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम लोग D। इसमें पूछा क्या गया है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ACB का निकालना है क्षेत्रफल। उसके बाद हम लोग को चाप का लंबाई निकालना है, यानी कि ABC का लंबाई निकालना है, चाप का लंबाई, और दूसरा क्या, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि OABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहला यहाँ पे हम निकालते हैं, ये हमारा 21 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। निकालते हैं चाप का लंबाई, चाप का लंबाई कितना हो जाएगा, θ/360, तो थीटा का जगह पे कितना है 60, यहाँ पे लिख लेते हैं 60 गुने 2 पाई r, 2 पाई 22/7, और r कितना हमारे पास 21,
ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से 21, यहाँ से क्रॉस करेंगे तो 2 और 2 से क्रॉस करेंगे तो ख़त्म। तो हमारा सिंपली आंसर कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। चाप का लंबाई आ चुका है यहाँ पे, पहला आंसर आ गया। दूसरा सॉल्व करते हैं। कहा जा रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होगा, θ/360 यानी कि 60/360 क्रॉस पाई 22/7 r², r यानी कि 21 क्रॉस 21। यहाँ से क्या हो जाएगा 6, 7 त्रिका 21 और 3 दूना के 6, 2 से कटाएंगे तो 11, यानी कि 21 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 क्रॉस 21, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 21 यानी कि 132 यानी 231, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है 5 के नंबर का तीसरा पार्ट, यानी कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ACB का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो पहले तो हमको त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पता हो गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे ACO का क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे ना, उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो निकालते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिगर में कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन करना हमको। देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा से उस फिगर को रीड्रॉ करता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारा त्रिज्याखंड कुछ ऐसा दिख रहा है, इस तरीके से कुछ है, ऐसा है। ठीक है, हमें मतलब है सिर्फ इससे, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है, तो हम इसको जब आधा करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये हमारा क्या था, O था, ये A था, ये C था और ये B था। ऐसा था फिगर। ठीक है, अब देखिए ये 21 दिया गया, ये 21 दिया गया। अब आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा। तो ये 30 दिया गया है, तो 90 में से 30 जाएगा तो ये 60 बनेगा। ये 30 दिया गया है, इसमें से भी ये 60 बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम ज्ञात करेंगे, ये हमारा ये ABC और D था, ये O है, तो इसको मान लेते हम लोग E बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हम AE और EC का दूरी निकालेंगे और फिर उसके बाद, या फिर एक काम करते हैं ना, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं AEO का और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बात तो वही है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको सेम वैसे ही ये भी दिख रहा है, बात वही है। तो निकाल लेते हैं फिर इसका। तो लिखेंगे यहाँ पे हम त्रिकोणमिति वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, लंब अपॉन क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो पहले बात तो हम पहले यहाँ पे इसका लंब निकालेंगे। तो लंब निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन का। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इक्वल टू लंब हमारा निकालना है, और कर्ण हमारा कितना दिया गया है, यहाँ पे कर्ण हमारा दिया गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हमारा लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा हमारा लंब इक्वल टू 21 √3/2। ठीक है, तो 21 √3/2 हमारे यहाँ पे लंब आ गया। ठीक है, अब इस लंब जब आ गया तो हम इसका आधार निकालेंगे। ठीक है, तो आधार निकालेंगे, तो आधार के लिए हमको AE निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब अपॉन आधार। तो लंब हमारा क्या है, यहाँ पे 21 √3/2 और नीचे आधार है, तो आधार जब हमारा ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आधार। ठीक है, तो आधार यहाँ पे आ गया। अब हमको निकालना है आधार, तो पहले tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। √3 इक्वल टू 21 √3/2 क्रॉस यहाँ पे आधार। ठीक है, यहाँ से आधार इस तरफ आएगा और यहाँ पे √3 नीचे आ जाएगा। तो फाइनली आधार हमारा कितना आ जाएगा, आधार आ जाएगा हमारे पास, फाइनली आधार हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 21 √3/2 √3। ठीक है, यहाँ से √3 खत्म हो जाएगा, बचा हमारा क्या, आधार इक्वल टू 21/2। ठीक है, तो आधार हमारे पास यहाँ पे आ गया और लंबाई भी हमारे पास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज OAE का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार क्या है हमारे पास, 21/2
और फिर यहाँ पे 21√3/2, तो 21 से किसमें गुना होगा तो कितना आ जाएगा 441√3। ठीक है, और यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखिए फिर यहाँ पे हम निकालेंगे ट्रायंगल OAC का क्षेत्रफल। OAC यानी कि यहाँ पे देखिए ये हमारा OAC यानी पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल हम यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये छोटे वाले ट्रायंगल का हमने क्षेत्रफल निकाला था, लेकिन हम पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करेंगे फाइनली हम यहाँ पे जो हमारा आंसर आया था ये वाला, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा OAC का। अब निकालेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमारे पास पता है कि ये जो हमारा त्रिज्या खंड है पूरा, इसका क्षेत्रफल कितना था 231 में से हम 441√3/4 यानी कि जो ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल का हम क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि ABC। ये छोटा सा आपको दिख रहा है ना वृत्तखंड, इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हमने निकाला क्योंकि आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यहाँ पे √3 दिया गया है इसीलिए। तो ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।